गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है बहुत ही जो है खुशखबरी के साथ जो है अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर के द्वारा जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 है, अपना कल का जो पेपर है उसकी जो आंसर की है मैं आपके सामने समकक्ष पेश करना जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी जो विद्यार्थी है इस आंसर की के माध्यम से अपना अपना जो है आप जो पेपर है वो चेक कीजिएगा और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, टेलीग्राम है, उसके ऊपर अपने जो मार्क्स है उनका परसेंटेज है वो एक बार डालिएगा। तो यहाँ पर देखो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और बहुत ही गजब का और टेक्निकल पेपर था। आपने देखा होगा जैसे हिंदी और जीके का जो पेपर था थोड़ा टेक्निकल था, हिंदी का बहुत ही अच्छा पेपर आया है और मैं जहां तक मान पा रहा हूं आरएस लेवल का ये पेपर था। तो ज्यादा बच्चे जो है वो ज्यादा सही नहीं कर पाए, लेकिन जो एग्रीकल्चर था एग्रीकल्चर का पेपर बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा पेपर आया, 2-4-5 क्वेश्चनों को छोड़ के। तो अपना जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे। तो अभी जो है आप सभी विद्यार्थी एक बार देखिएगा और अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आज की जो कट ऑफ ये आज की जो आंसर की है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किस विकल्प के शब्द युग्मक का अर्थ असंगत है। ठीक है, तो यहां पर अपने को देखो हिंदी के अंदर असंगत ऐसे टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज की गई है, इसलिए बच्चों ने काफी यहां पर मिस्टेक की है। तो किस विकल्प के शब्द युग्मक का अर्थ असंगत है, यहां पर देखिएगा चास, नीलकंठ और जुताई करना होता है। एक होता है जिसे आपाद, जिसका दूसरा है आपाद आस्मिक और एक है दोस्तों संकट। इसके अंदर तीसरा है कपीस, मठ मेला और हनुमान। तो यहां पर जो है त्वाष्टी और त्वाष्टी जो है ये असंगत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो राइट होगा, राइट का मतलब असंगत जो आंसर है वो त्वाष्टी और त्वाष्टी है संतुष्ट और नौकर। तो यहां पर किस विकल्प के शब्द युग्मक का अर्थ असंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह जो है असंगत है। ठीक है, यहां पर देखिएगा दोस्तों 63, 3 और 60। ठीक है, इसके बाद में मुनि श्रेष्ठ है जो मुनि, एक है बेटा आपके पंच पात्रों का समूह और एक आता है देशभक्ति। तो देश की भक्ति ये आता है देश के लिए भक्ति। तो यहां पर कौन सा असंगत है, ऑप्शन नंबर डी सेकंड के अंदर भी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर देखिएगा आपने देखा होगा जो आपके प्रशासनिक जो आता है ये पहला है आपका ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, स्वायत्त। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा कंटेनमेंट जो होता है छावनी, और एक होता है इनसाइड जो होता है तटस्थता, और एक होता है दोस्तों अप्रूल का अर्थ क्या होता है अनुमोदन। तो इसके अंदर क्या है असंगत जो है सुमेलित नहीं है, वो सुमेलित नहीं है वाला जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, यहां पर वो होगा तटस्थ, इनसाइड जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर शुद्ध शब्द जो है उनका चयन अपने को करना है मातृभूमि पहला, दूसरा है अर्थछटा, शेष साई और एक है रीत्यानुसार। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रीत्यानुसार। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत ही गजब का ये क्वेश्चन था। तो अशुद्ध वाक्य का जो चयन करना है इसमें पहला मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। ठीक है, कृपया दरवाजा बंद करने का कष्ट करे, और एक है यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, वकील ही कर सकता है, ऐसे आता है तो ठीक रहता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ये क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत विकल्प को चुनना है यहां पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई कार्य करने की इच्छा, ये है आपका चिकित्सा, एक है आपका बार बार युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। ठीक है, विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा चरिष्णु, एक है आपका रचना करने की इच्छा वह है श्रीस्वा।
ठीक है, तो यहां पर विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा चिरस्नु जो है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहां पे। नेक्स्ट देखिएगा 7 पे आते हैं दोस्तों। 7 कह रहा है असंगत सामाजिक युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत जो आपका सामाजिक युग्म जो है उसका चयन करना है। देखिए ज्यादातर ऑप्शन के अंदर या क्वेश्चन में असंगत असंगत दे रखा है, इसका मतलब 3 क्या संगत है, एक आपका असंगत है नव युवक कर्मधारय समास, उसके बाद में रुद्र प्रिया बहुब्रीहि समास, यथा विधि तत्पुरुष समास, और एक है बक्षा बक्ष, ठीक है, उसमें दे रखा है आपका द्वंद्व समास। तो यथा विधि विधि के अनुसार, ठीक है, तो यहां पर ये अव्ययभाव होना चाहिए, इसलिए असंगत कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहां पर भी असंगत को चुनना है। ममेरा जो होता है संबंध, ठीक है, उसके बाद में मुरेला विश्लेषक वाचक, मेधावी कृत वाचक, और एक है माननीय, यह है विशेषण वाचक। ठीक है, तो यहां पर आपका असंगत विकल्प जो है मेधावी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। तो अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है, देखिएगा आप सभी। कौवा चले हंस की चाल, कौवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, बिल्कुल। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो दो असमान व्यक्तियों में तुलना, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। ठीक है, दो व्यक्तियों में एक से गुण होना, टके की चटाई 9 टका विदाई, धैर्य न रखना। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है, परस्पर पर्याय नहीं है। रजनी, यामिनी, त्रियमा, अजित्र, अमिकर, औषधीस, एक है अर्णम, उद्धि, नदीस, एक है धनुष, कोदंड, उरंग। ठीक है, तो यहां पर पर्याय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 10 के अंदर। फटाफट से आप भी है अपना आंसर देखते जाइएगा। किस विकल्प का शब्द वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है, तो यहां पर वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध जो शब्द है वो कौन सा है, सरोजनी। यहां पर सरोजनी जो है ये आपका अशुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, असंगत है। तो यहां पर किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। पितृधन आज्ञा, एक है अभिधन इप्सा, एक है स्नेह धन अविष्ट, और एक है धन अन्य प्लस उत्तर। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय है। ठीक है, तो मछली के जो पर्याय है वो देखिएगा दोस्तों, यहां पे पहला है जैसे सलकी, कामध्वज और कटकी। ठीक है, विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जो व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए। ठीक है, तो एक शब्द को चुनना है। बातूनी, अतिशयोक्ति, वाक्पटु, और एक है वाकजाल। तो यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा पेपर था ये हिंदी में एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए, हालांकि बहुत जटिल था। हिंदी के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर विद्यार्थी ज्यादा ध्यान देते नहीं है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो देखिएगा प्रसाद, निषाद, तेजस्वी, यशस्वी, उद्विग्न, अनुदिग्न, देवी, आसुरी। तो यहां पर तेजस्वी का यशस्वी ये आपका क्या है, अनुचित है। तो ये आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जो जीके है, जीके भी आपका बहुत गजब का पेपर था। हालांकि मैं आपको बताना चाहूं ये ज्यादा सिंपल नहीं था। लोगों की मेंटेलिटी है कि पेपर बहुत सिंपल था, लेकिन पेपर एक्चुअल के अंदर बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था और बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं। तो राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले यहां पर ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ऑप्शन नंबर जो बी है, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो है ये आपका राइट आंसर होगा। यहां पे
ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहां स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क जो है वो दोस्तों आपके कहां पर स्थापित किया गया? जोधपुर के अंदर। मसाला पार्क, पहला मसाला पार्क जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है अनुमोदित किया गया है? तो 3 आपके बाघ जो है अभ्यारण्य थे, अब चौथा और कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामगढ़ विस्तारी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप जो है 90 जो है आपके यहां पर देखिए, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ठीक है, आपके यहां पर देखिएगा 1576 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 1576 हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वर्ष 1576 में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? बहुत ही गजब का ये क्वेश्चन था। तो वर्टिसोल का मतलब जो ब्लैक सॉइल होती है, चिकनी सॉइल होती है, वो कहां पर पाई जाती है? तो यहां पर देखिएगा उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, उसके बाद में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, झालावाड़, कोटा और बूंदी, ठीक है। तो जी हां, यहां पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, और राजस्थानी भाषा जो दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों आपके 21 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है यहां पे। नेक्स्ट देखिएगा, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो देखो, जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये आपके माघ माह में, अश्विन माह में, चैत्र माह में और श्रावण माह में, तो चैत्र माह लगभग आपके मार्च के महीने के अंदर ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 के अंदर, गोसुंडी शिलालेख कहां स्थित है? तो गोसुंडी शिलालेख जो है वो कहां स्थित है दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया? झालरा पाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो नागभट्ट सेकंड के द्वारा किया गया। राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, भडला सोलर पार्क अवस्थित है। तो भडला या बडला जो सोलर पार्क है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति, देखो एक आता है अनुसूचित जाति का अर्थ होता है एससी और अनुसूचित जनजाति का अर्थ होता है एसटी। यदि परसेंटेज की बात करें तो बांसवाड़ा, लेकिन कुल संख्या की बात करें तो उदयपुर। तो जी हां दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कामायच्चा है। तो कामायच्चा एक क्या है रे? एक वाद्य यंत्र है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर। कामायच्चा क्या है? एक वाद्य यंत्र। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता जो है वो तत्वाद्यों की श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार थे। तो श्रीलाल जोशी जो थे ये एक प्रमुख चित्रकार किसके थे? फड़ चित्रण के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है फड़ चित्रण के। नेक्स्ट देखिएगा 30 में, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो देखो, सवाई जयसिंह जो है एक बहुत बड़ा जयपुर का राजा था, गणितज्ञ था। इसने दिल्ली, जयपुर और उज्जैन के अंदर इन्होंने क्या है वेधशालाओं का निर्माण करवाया, लेकिन आगरा में नहीं करवाया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 31 के अंदर, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो आपने देखा होगा जो भीरकोल की जो सभा हुई थी मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर, उसके ऊपर जो गोली बरसाई गई उसे जो है उसे अपन है ना जैसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, ठीक है।
32 देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है, अपने के लिए थोड़ा टेक्निकली है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? जीके व्यास। क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 था, इसका आंसर है जीके व्यास। शीतकालीन वर्षा मावट होती है, तो शीतकालीन वर्षा जो मावट होती है ये किसके द्वारा होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, ठीक है। तो शीतकालीन वर्षा मावट होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहां का निवासी था? तो सागरमल गोपा जो है दोस्तों, आपने देखा होगा जैसलमेर का गुंडाराज, ऐसा उसने एक किताब लिखी थी। ये जैसलमेर की जेल में बंद था, तो ये मूलतः जैसलमेर का रहने वाला था। उसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा 35 के अंदर जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो फटार है, उस फटार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे अपन ऊपरमाल, ठीक है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित फटार को क्या कहेंगे? ऊपरमाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 36 में पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है? तो पोथीखाना जो संग्रहालय है वो स्थित है दोस्तों आपके जयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 37 में बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता जो लेखक है वो कौन है? तो बातारी फुलवारी पुस्तक के लेखक जो है विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर डी आपके 37 में। उसके बाद में 38 देखिएगा, 38 कह रहा है राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो बीहड़ जो क्षेत्र है वो कहां पर दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। मेरे कुछ दोस्तों ने कोटा और बूंदी किया है, जो कि आपका क्या है? गलत है। तो यहां सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या है? राइट आंसर। जाजम और आजम छपाई कहां की प्रसिद्ध है? तो जाजम अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर, जबकि जाजम आजम छपाई कहां की है? अकोला, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिएगा, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख प्रधान पीठ जो है वो कहां स्थित है? तो राम स्नेही जो आपका है सापुरा भीलवाड़ा का आपने नाम सुना होगा, वहां पर इसकी पीठ बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है सापुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 41, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? तो पंजाब छुआरा किस फसल की वैरायटी है? ये आपके दोस्तों टमाटर की किस्म है। ऑप्शन नंबर 4। मेरे काफी मित्रों ने यहां पर खजूर आंसर किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, यहां पर देखो आवश्यक उर्वरक की मात्रा इंटू एरिया इंटू क्या है 100, और उस उर्वरक में उपस्थित तत्व की मात्रा, तो उसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर आता है 3255 केजी। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए उसको जो है प्रति हेक्टेयर की दर से 150 केजी नत्रजन की पूर्ति के लिए 10 हेक्टेयर में 3255 किलोग्राम नाइट्रोजन ये यूरिया का उसको प्रयोग करना पड़ेगा। किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? ठीक है, तो आपने देखा होगा ऊपर की जो लेयर है वो नष्ट हो जाती है लेकिन फिर भी पता नहीं होता, तो ये आपके परत या जिसको सीट या चादर के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 44, जो का वानस्पतिक नाम है? तो जो क्या है दोस्तों आपके हॉर्डियम वल्गेयर। ऑप्शन नंबर 2 हॉर्डियम वल्गेयर। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 45, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहां पर मुख्यालय के साथ की गई। तो देखो ये बहुत ही टेक्निकली है, तो आपने देखा होगा भारतीय मौसम विभाग जो होता है, इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, ये आपके कहां पर है दोस्तों? पुणे, महाराष्ट्र में। लेकिन इसकी प्रारंभिक जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी? 1875 में कोलकाता। तो यहां पर पुणे ना आके आंसर क्या होगा आपका? कोलकाता। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 45, अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होविंग जो होता है, ब्लाइंड होविंग किस फसल में अपनाई जाती है? तो गन्ने में अंकुरण से पूर्व की जाने वाली गुड़ाई को ब्लाइंड होविंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 47, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। ठीक है, तो इसे अपन कहेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी, जिसे कहेंगे जल उपयोग दक्षता। तो यहां पर 47 का जो राइट आंसर होगा जल उपयोग दक्षता। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों
ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द इसी के द्वारा प्रयोग में लिया गया। एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व बीडी का मान 1.5 है और उसकी पीडी का मान कण घनत्व 2.65 ग्राम है, तो इसमें रंध्रावकाश परसेंटेज कितना होगा? तो यहां पर देखो इसका फॉर्मूला आता है 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है आपका 100, तो 100 माइनस आपका 1.5 बटेवा 2.65, तो इसको अपन हल करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में इसका जो आंसर आता है 44, लेकिन यहां पर 44 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 42। नेक्स्ट देखिएगा, हिसार सुगंध SD 36 किस फसल की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है? तो हिसार सुगंध जो है ये आपके जो कॉन्ड्रियोल आता है, धनिया आता है, धनिया की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है? तो आपने देखा होगा जवार के अंदर सूखे के प्रति सहनशीलता अधिक होने के कारण इसे कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 52, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां अपन बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? तो यहां पर देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखो जो PRS10 है ये आपका क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड जो बासमती चावल आता है वो है आपके ये, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा पूसा बासमती फर्स्ट है। तो हालांकि चावल की सुगंधित वैरायटी पूसा बासमती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या है? PRS10 ये पहली बासमती राइस है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। लेकिन जहां तक मेरा एक आइडिया कहता है इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। हालांकि सी को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर ऑप्शन जो है अभी डी को आप जो है वरीयता में लेके चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भरतपुर व करौली जिले किस क्लाइमेट के अंदर आते हैं? तो भरतपुर और करौली, ठीक है, आपने देखा होगा थर्ड ए के अंदर क्या आता है आपका? जयपुर वाला क्षेत्र आता है थर्ड ए के अंदर। उसी प्रकार थर्ड बी के अंदर क्या आता है आपका? भरतपुर, ठीक है, करौली। तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका थर्ड बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आपके राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम से एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल चला, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग जो पोर्टल चला ये कब चला दोस्तों? ये चला 14 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? तो आपने देखा होगा बाजरा जो होता है, बाजरा का जो रूट पैरासाइट होता है स्ट्राइगा, CLOS कास्कुटा लोरेंथस और अम्बंकी स्ट्राइगा कैसा है? रूट पैरासाइट। किसके ऊपर? बाजरा और जवार के ऊपर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, 56 जो है आपका 56 है, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो मात्रा होती है दोस्तों वो होगी आपके चावल में, ठीक है, 56 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इसे रेशो का राजा कहा जाता है। बहुत सारे मित्रों ने झूठ आंसर किया है, जबकि इसका आंसर होगा किंग ऑफ फाइबर्स क्रॉप, कपास। किंग ऑफ फाइबर क्रॉप जो होगा वो क्या होगा? आपके कपास। नेक्स्ट देखिएगा, आधार बीज फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो आधार बीज के थैले के ऊपर जो टैग लगा होता है वो होता है व्हाइट, ठीक है। ये आपका मदर सीड फाउंडेशन आधार, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के अनुसार जो सिल्ट मृदा है, सिल्ट मृदा के कणों का आकार कितना होना चाहिए? बहुत ही कंफ्यूज पिछली बार पूछा गया, क्ले पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? तो ये होता है लेस देन 0.002 mm, लेकिन यहां पर सिल्ट का पूछा गया है दोस्तों, इसलिए सिल्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सिल्ट। मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और कले, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा CIAE की स्थापना कहां पर की गई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल, MP के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। ये देखिएगा, कुफरी पुखराज, कुफरी सीतमान तथा कुफरी अलंकार किसकी वैरायटियां है? आलू की। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी हिमाचल प्रदेश के द्वारा निकाली गई। पुष्कर किसकी खेती के लिए
जाना जाता है? तो आपने देखा होगा पुष्कर और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 63, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सिस्टेमेटिक्स जो आपका इंसेक्टिसाइड है प्राणीगत जिसको बोलते हैं प्रणालीगत, मेलाथियन है, क्लोरोफाइरिपोस, क्विनोलफॉस और एक आता है दोस्तों डाइमिथोएट। तो यहां पर राइट आंसर होगा डाइमिथोएट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा जिब्रेलिन्स की खोज किस जापानीज वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो आपने देखा होगा जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। वाइटिस विनिफेरा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? वाइटिस विनिफेरा अंगूर का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, गोदाती गमोसिस किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों गोदाती या गमोसिस जो होता है ये आपका सिट्रस प्लांट होते हैं उसके अंदर होता है। तो यहां पर नींबू वर्गीय फल, ऑप्शन नंबर 1। खजूर का वानस्पतिक नाम जो डेट पॉम होता है आपका फिनिकस डक्टाइलिफेरा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 68, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ये। देखो जो आपका ल्यूकोरिस जो है इसबगोल, मुलेटी, अश्वगंधा, कोई नहीं। तो यहां पर देखिएगा ल्यूकोरिस आपने मेडिसिन प्लांट को पढ़ा, कभी हमारे सामने नहीं आया, इसलिए हमने आइडिया लगाया इसबगोल और अश्वगंधा नहीं है तो आंसर क्या होगा, मुलेठी। ठीक है, इसका जो सेकंड आंसर है वो राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। इसको चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्केटेज या गुटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ये है आपका जो एयर लेयरिंग है, उसके बाद में सिंपल लेयरिंग है, कंपाउंड लेयरिंग है, इसमें से कोई नहीं। तो ये देखो जो आपका गुटी विधि है वो एयर लेयरिंग, हवाई दाब जिसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर है। सिंचाई की यह प्रणाली पौधों को उसके उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति उपलब्ध करवाती है। तो आपने देखा होगा जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक किस विधि की है? वो है आपके ड्रिप, बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। ठीक है, यहां पर आमतौर पर प्रतिशत पैक्टिन जेली बनाने के लिए उपयुक्त रहता है। तो जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम जो पैक्टिन होता है वो 1 है, लेकिन यहां पर 0.5 से 1 वेरिएशन में दे रखा है तो पर्याप्त होता है। इसका मतलब है कि वो आराम से जेली बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी 0.5 से 1। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 72, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। तो आपने देखा होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बेर है, पपीता है, सेब है। तो यहां पर जो बेर है इसका राइट आंसर इंडो चाइना, इसका ओरिजिन पैलेस है। तो इंडो है आपका भारत है, इसलिए ये एक स्वदेशी जो है फ्रूट है, अपने देश में पैदा हुआ है। शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। शुगर बेबी जो है आपके तरबूज, वाटरमेलन की वैरायटी है ये। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है यहां पर राइट आंसर होगा। प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की वैरायटी है? प्राइड ऑफ इंडिया भारत का गौरव पत्ता गोभी की वैरायटी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? बहुत गजब का ये क्वेश्चन था कि आपका ड्रोड जो रेजिडेंस पावर है, अंगूर, अनार, अमरूद, आम। तो यहां पर जो आम है इसीलिए आपने देखा होगा जालोर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध फल कौन सा है? अनार, 75 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है राइट आंसर। नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो आपका पेरलाइट आता है, कोकोपिट है, मृदा है, स्पेगनम घास है। अब मेरे काफी दोस्त ये कह रहे हैं सर स्पेगनम घास ओनली जो एयर लेयरिंग की जाती है उसके अंदर मॉइस्चर को जो मॉइस्चर है उसको बनाए रखने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन यहाँ पर पेरलाइट जो आता है, कोकोपिट वगैरह आता है, ये नर्सरी के अंदर जो है पौधे तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए अपने को मानना पड़ेगा जब ये है तो इसको भी मानकर उपरोक्त सभी जो है उसको अपने को आंसर देना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 76 में उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? विश्व का 55 से 16% प्रोडक्शन जो होता है वो कहां पर होता है? इंडिया में। इसलिए इंडिया विश्व का पहला जो है वो ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक आम पैदा किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जेम में साधारण TSS कितना होता है? TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ठीक है, जेम जेली 68.5 ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट देखिएगा 79, यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों, डोम जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। देखो परगोला क्या होता है, एक सदाई की एक ऐसी विधि जिसके अंदर पेड़ को एक आकार दिया जाता है, उसे सदाई कहा, ये परगोला कहा जाता है। जैसे मोस्टली ये आपका जो अंगूर होता है उसमें अपनाई जाती है। एक होता है दोस्तों टपेरी। टोपेरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे पशु को ये अपने जो प्लांट होता है उसको पशु की आकृति प्रदान करना। तो ये देखो इसका ए और बी दोनों भी हो सकता है, लेकिन जहां तक पूरी संभावना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, टोपियरी। ठीक है। 79 के बाद में 80 के ऊपर आइएगा। भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए किसी ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा भंडारण के समय प्याज में होने वाली अंकुरण की वृद्धि को रोकने के लिए मैलिक हाइड्रेजाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 81 है, कभी कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम लगा और उसमें खुरपका मुंहपका के बारे में क्वेश्चन आया नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। लेकिन अब की बात चेंज किया गया है। संसर्गज रोग एक है जीवाणुजन्य विटामिन की कमी से परजीवी, तो ये एक संसर्ग रोग है जो एक दूसरे से फैलने का काम करता है और ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं के विरेचक के रूप में किया जाता है? तो विरेचक का अर्थ होता है दोस्तों हल्के दस्तावर के रूप में। तो मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल, तो यहां पर उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 83 जो है, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर जो टेस्ट है, गर्बर टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है दूध की वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। 84 में आइए, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़, एक कुबड़ जो अर्बेरियन प्रजाति है उसका नाम क्या है? तो देखो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2002 में डबल हैम बैक्ट्रिनस और सिंगल हैम क्या है, डोमेडेरी। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मेमने की पूंछ हटाने की क्रिया, तो देखो मेमने में पूंछ हटाने की क्रिया डॉकिंग, डॉकिंग, भेड़ की पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? ठीक है, अपनी किताब से थोड़ा सा बाहर है। तो देखो यहां पर आंसर होगा आयरोमैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे काफी दोस्तों ने पोटेशियम पर मैग्नेट आंसर किया है जो कि गलत है। गाय की हॉलिस्टन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? हॉलैंड। ऑप्शन नंबर 1। खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, खीस में विटामिन ए होता है, बिल्कुल बात सही है। खीस को नवजात पशु के जन्म के आधा घंटे से 2 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए। खीस विरेचक का कार्य करता है शरीर भार का 20%, जबकि आंसर क्या होता है 10। तो 20 देर का है, तो ये असंगत है, इसलिए ये आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कैप्रा हिरकस का वैज्ञानिक नाम, कैप्रा हिरकस क्या है दोस्तों? कैप्रा हिरकस जो आपका बकरी होता है इसका जूलॉजिकल नेम है। काफी दोस्तों ने भेड़ आंसर किया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने के बावजूद। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? यहां पर देखिएगा बकरी की विदेशी, ये आपका देसी नस्ल है, ये देसी नस्ल है, ये आपका टोगनवर्ग की पहाड़ियां, ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र। तो एक्चुअल के अंदर दोनों ही ब्रीड क्या है, विदेशी नस्लें हैं, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा जो आंसर की संभावना होगी वो होगी दोस्तों टोगनवर्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस कुक्कुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? रानीखेत न्यूकैसल, रानीखेत न्यूकैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 92, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पशु के जबड़े में स्थायी दांतों की संख्या जो होती है 32 + 2। तो यहां ऊंट जो होता है, ऊंट के दांतों में कितनी संख्या होती है? 34, क्योंकि ऊंट तो ऊंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर 93 जो है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसको अपन बोलेंगे सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, टोंक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 94 के अंदर देखिएगा दोस्तों, 94 क्या कह रहा है? हंसिया के आकार के सींग किस भैंस की विशेषता है? तो हंसिया के आकार के सींग किसके होंगे? सूरती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा आपका जो 95 है, यदि दूध का CLR आपका कितना है? 28 है, तो दूध का ग्रेविटी जो है
वो कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों आपका 1.028। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। तो राजस्थान की मैरिनो दोस्तों किसे कहेंगे, चोकला, सिक्कर, ताल छापर क्षेत्र में पाई जाने वाली ब्रीड है ये। नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी राजस्थान में स्थान है। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरी है, भारत के अंदर सर्वाधिक बकरी कहां है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, तो ये भदावरी, तांबे का रंग, ठीक है, लाल रंग की भैंस भदावरी। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो देखो काफी लोगों ने इसको भी गलत किया है। मैरिनो जो है ये सबसे लोकप्रिय ऊन वाली भेड़ की नस्ल है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 100 है, हीपर कहा जाता है, तो युवा जो मादा होती है उसे हीपर कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा जो आपका युवा बैल है, दूसरा वयस्क मवेशी है, एक है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। तो देखो इसके अंदर यह आंसर होगा, क्योंकि वयस्क में तो क्या होता है, नर भी होता है और मादा भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसको राइट नहीं कर सकते। इसलिए पहले प्रसव से पहले युवा जो मादा होती है उसे क्या कहेंगे, हीपर। तो ये अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के द्वारा आपके लिए आंसर की प्रस्तुत गई है। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है मेरी, हमने ये जो आंसर की है ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी, आरबीएसई और जो आपकी रेफरेंस बुक जो होती है उनके अकॉर्डिंग हमने आंसर देने का प्रयास किया है। फिर भी कोई त्रुटि होते हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट अपना जो वीडियो आने वाला है कुछ ही घंटों के अंदर, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कट ऑफ को लेके आएगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी है इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कीजिए। जय अराइज, जय राजस्थान।